बहुत अच्छा टुकड़ा आया है आपकी ओर से। सुंदरकांड भी ना होता जो हनुमान नहीं होते, त्रेता में प्रगटे श्री राम नहीं होते, तो किसी के बिगड़े काम नहीं होते। त्रेता में प्रगटे श्री राम नहीं होते, तो किसी के बिगड़े काम नहीं होते। ये लाइन कुछ गड़बड़ लग रही है। लग तो हमको भी रही है, लेकिन ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बढ़िया है। और ये अच्छा भैया हमारे राकेश वर्मा जी जो ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक हैं, और इस कार्यक्रम को आप लाइव सुन रहे हैं। लाइव सुन रहे हैं। आपकी ओर से 100 रुपए का ये बहुमूल्य स्नेह आया है। राकेश भैया को सादर नमन है मेरी ओर से। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा भैया, लाइव सुनने वालों की लाइफ और मजबूत हो जाए। मरते ना राक्षस श्री राम के बिना, और जलती ना लंका हनुमान के बिना। आज जो भी हो रहा है वो सब ठीक है, ठीक है। क्या बात है, थोड़ा पीला वाला और बढ़ा दीजिए भैया। हालांकि भगवान के आगमन के कई कारण हैं, क्योंकि कहा भी गया कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? अरे ऋषि और मुनियों के श्राप का का कारण ना होता, ऋषि मुनियों के श्राप का अगर कारण ना होता तो अरे तो भगवान के द्वारा उसका निवारण ना होता, निवारण ना होता, निवारण ना होता। तो भगवान के द्वारा उसका निवारण ना किया जाता, क्योंकि कहना जय विजय बने अगर, जो भगवान के पहरेदार थे, जय विजय बने कुंभकर्ण रावण न होते श्राप के कारण, तो जय विजय बने कुंभकर्ण रावण न होते, तो विष्णु जी बने धर्म का आवरण न होते। ये पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। तो मैं कह रही हूँ क्या, अरे भूखा भार न हटता, कैसे भूखा भार न हटता रावण मरण के बिना, और धरा न पावन होती प्रभु के चरण के बिना। बिल्कुल सही बात। भगवान के चरण जब धरती पे पड़े तो ये धरती भी पावन हो गई। और क्या, इसलिए तो भूखा भार न हटता प्रभु, भूखा भार न हटता रावण मरण के बिना, और धरा न पावन होती प्रभु के चरण के बिना। धरा न पावन होती प्रभु के
एक बार आदरणीय गुरुदेव के लिए तालियां बजा दी आप सभी लोग। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ और प्रणाम कर रही हूँ। आपकी तरफ से ये आशीर्वाद हम बच्चों को प्रदान हुआ है। हमारे मनोज के लिए 100 मुद्राएं हैं और 100 मुद्राओं का ये आशीर्वाद हमारे लिए आपने प्रदान किया है। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। एक गीत और आया आपकी ओर से। हेलो ये पीली लीली वाला बढ़ा दिए भैया थोड़ी। जैसा है ठीक है, अब ना छूना उसको। गीत आया है कौन था? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से। आजा बेटे। ये लड़का आगे कुछ करेगा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। माता कह रही है कि अब हमें पर्वत पर नहीं रहना और ऐसा घर बनवा दीजिए जिसको देख के सब लोग बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारा बहुत फेवरेट गीत है। अरे वाह भैया, हम पहली बार गाने आए। वैसे आपको देख के लग भी रहा है कि यही फेवरेट हो सकता है आपका। वैसे भाई साहब बुरा ना मानिएगा। अरे बुरा तो वो मानते ही नहीं। एक बार पूनम आजाद और शंभू अल्जल की जवाबी हो रही थी, तो यही गाना शंभू अल्जल जी ने भी गाया था। हाँ ये बात सही है। अब भगवान जाने आपके पास कैसे आ गया, आप जानो वो जाने। खैर सुनिएगा, सुनिए आप लोग। एक लाइन आपने गाई है कि माता क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया। जब दान में वही मकान ब्राह्मण ने मांग लिया तो माता ने श्राप दे दिया और कहा कि मेरे स्वामी का अंश तेरी लंका जलाएगा। जरा सोचिए, स्वामी के अंश ने लंका नहीं जलाई है, स्वयं माता पार्वती ने ही लंका जलाई है। और क्या, क्योंकि माता पार्वती ही तो भोलेनाथ की पूंछ बन के उनके साथ में गई थी। समझो, अब पूंछ ही से आज सबकी पूंछ है। आप लोग लड़ते बहुत हैं आपस में। इनके मंडल में एकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ के अंश से हनुमान के अवतार में आए, लेकिन माता पार्वती पूंछ बन के आई और पूंछ के द्वारा ही लंका जली। और उनके अंश की बात नहीं है, जबकि कहा गया कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, और वही माता पार्वती उनकी पूंछ बन के गई, तो पूंछ के द्वारा ही लंका जलाई गई है। तो बस यहीं से मैं प्रयास कर रही हूं, कहना है मेरा। माता पार्वती जो क्रोध में श्राप दे तो दिया उन्होंने, लेकिन उस श्राप को वो भूल नहीं पाई। भोलेनाथ जब 11वां रुद्रावतार लेकर जाने लगे तो भवानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी आपके आराध्य की सेवा करने के लिए, और मैं आपकी पूंछ बनकर के आपके साथ में रहूंगी। और क्या, और जब पूंछ बनकर के गई तो हुआ क्या कि पार्वती ने जला दी लंका।
इनका नंबर है MP 16। क्या बात है बेटी। पार्वती ने जला दी लंका और पाई क्रोध के संग रहना। अरे पार्वती ने जला दी लंका, पाई क्रोध के संग रहना। और जब लंका जली तो देव सभी हर्षा के बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। अब देवी देवता खुश हो रहे हैं तो देव सभी हर्षा के बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। लंकापति रावण की वो नगरी भी जल गई, लेकिन के लंकापति भी समझ न पाया। क्या बात है। लंकापति भी समझ न पाया कि ये स्वयं शिव शक्ति है, और शक्ति ऐसी शक्ति है, शक्ति ऐसी शक्ति है कि शक्ति सब कर सकती है। क्या बात है। वाह आचार्य। वो भी ये नहीं समझ पाया तो घड़ा पाप का फूटा है रावण के, घड़ा पाप का फूटा है। अरे बड़ा दुखों को है सहना, तो देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। ये क्योंकि उन्होंने यही निवेदन किया था अपने स्वामी से, माता पार्वती ने, कि कपि के रूप में आप चलो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जियो जियो मेरे मिट्टी के शेर। अब भाई साहब जरा लिखने का तरीका देखिए आप। माता पार्वती कह रही थी स्वामी के कपि के रूप में आप चलो। अरे हम तो पूछ तुम्हारी है, हम तुम्हारी पूछ बनेंगे और सारा काम करूंगी स्वामी। काम तो सारा मेरे द्वारा ही किया जाएगा, तो सारा काम करूंगी स्वामी और होगी पूछ तुम्हारी है। नाम आपका ही होगा महाराज। और सब कह भी रहे हैं कि एक वानर आया हनुमान नाम का जिसने लंका जला दी। और क्या। तो पंक्ति कह रही है, भावना के भाव पड़ा था के भावना के भाव में अरे पड़ा था अश्रु बहाना। तो देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। ये तो देव सभी हर्षा कर बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय हमारे टक्के दादाजी, उनके कर कमलों के माध्यम से ये 151 पत्र मुद्राएं भेंट हुई हैं।
दादा को हृदय से नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। क्या बात धन्यवाद। है, जवाब पर मोहर लग रही है बेटा। एक गीत पुनः अपनी ओर से लेके चल रही हूँ, हाँ सुनिएगा आप सभी लोग। सुनिए आप लोग। गाया है गाने वालों ने। हाँ क्या गाया गाने वालों ने। अब देखिए पुराना संगीत आपने गा दिया, हाँ मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और क्या। ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पुराना है। हाँ थोड़ा सा पुराना। और कह रहे हैं गाने वाले हाँ, क्या कह रहे हैं कि चांद भी होगा। आवाज बड़े। क्या बात है, क्या बात। आवाज बड़े। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, लोग चमन में सारे भी होंगे, तो लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी, तड़पाएगी रुत मस्तानी, तो तू ही बता कोई कैसे जिएगा। कोई बता कोई कैसे जिएगा, कोई बता कोई कैसे जिएगा। तो गाने वाले कह रहे हैं हाँ कि दिल के मालिक, दिल के मेहमान, दिल के मालिक, दिल के मेहमान, अरे ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। गाने को बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। और हमारे दादाजी बैठे हैं, हमारे सभी सुनने वाले गद्दा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी पहुंचे, हाँ पूरी लंका नगरी में घूम लिया उन्होंने, हाँ क्योंकि माता को खोज रहे हैं। हाँ एक दरवाजे पर उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने भगवान राम के नाम की आवाज आ रही है। हाँ उन्होंने सोचा ये राक्षसों की नगरी है हाँ और यहाँ पर ये राम नाम का उच्चारण करने वाला आखिर है कौन। हाँ और जब आवाज लगाई, विभीषण जी से भेंट हुई हनुमान जी की, तो विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा हाँ कि आप तो हमको प्रभु के भक्त लग रहे हैं और यहाँ राक्षसों की नगरी में आखिर आप रहते कैसे हैं। हाँ तो विभीषण जी कहने लगे हनुमान जी से, सुनिए महाराज। हाँ सुनिए महाराज। बोले हाँ तामसी तन है, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा। दादा लाइन सुनना जरा। विभीषण जी ने बताया तामसी तन है, भटके ये मन है, मेरा मन भी भटक जाता है। हाँ
तामसी तन है भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। इस तामसी देह से भजन भी ठीक से नहीं हो पाता है। मन भटक जाता है। हे हनुमान जी महाराज, तामसी तन है भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। तो रसना फंसी वैसे हम फंसे हैं, हम फंसे हैं, हम फंसे हैं, रसना फंसी वैसे हम फंसे हैं, रसना फंसी वैसे हम फंसे हैं। जैसे दांतों के बीच में ये रसना यानी जिभ्या फंसी है, वैसे ही मैं भी यहाँ राक्षसों की नगरी में फंसा हुआ हूँ। और कहने लगे, सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, और संसार असुरों को बेशर्म जाने। तो हम बचपन से इन्हीं में बसे हैं, हम बचपन में इन्हीं में बसे हैं, हम बचपन से इन्हीं में बसे हैं। विभीषण जी कहने लगे, हे हनुमान जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, उनका भजन भी करता हूँ, रोज उनको याद भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीति के पथ पर लेता विधाता, विभीषण जी ने कहा, अरे नीति के पथ पर लेता विधाता, नीति के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान। जो व्यक्ति नीति के रास्ते पे चल रहा है, परमात्मा उसका बार बार इम्तिहान क्यों ले रहा है, बार बार परीक्षा क्यों हो रही है। तो हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप निराश ना होइए। एक बात तो तय है, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। और आप कह रहे हो कि भगवान आपकी सुध नहीं ले रहे हैं। अरे मुझे ही देख लीजिए, जब भगवान ने मेरी सुध ले ली, जब भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, जबकि मैं तो जाति का वानर हूं। तो विभीषण जी ने कहा, नीति के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान। तो हनुमान जी बोले, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। हनुमान जी ने कहा, सुनिए विभीषण जी, मुझ पे कृपा की राम ने, वरना भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, वरना मुझ पे कृपा की राम ने, वरना अरे मैं कहाँ और वो कहाँ। क्योंकि मैं जाति का वानर, मैं जाति का वानर हूँ, मैं कहाँ और वो कहाँ। जब मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे वो। और क्या, वो तो परम पिता। जरा ध्यान से सुनना भैया, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। तो मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मैं कहाँ और वो कहाँ। तो राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। एक बात और देखें, विभीषण जी कहने लगे, क्या? क्योंकि विभीषण जी को ऐसा लग रहा है कि अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हो सकता है मुझे राक्षस समझकर भगवान मेरा तिरस्कार ना कर दें। तो विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी, ये दुनिया वाले, क्या बात है? तुम्हारी ढोलक सुनकर बेटा राक्षस भयभीत हो रहे
दुनिया वाले मतलब की सुनते, क्योंकि संसार मतलब ही है। और क्या? ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, हाँ। मैंने सुना है कि वो सबकी सुनते। बिल्कुल सही। परमात्मा है राम जी, वो तो सबकी सुनते हैं। हाँ, सबकी सुनते हैं। तो जब मैं यहाँ पर राम नाम का जाप कर रहा हूँ, उनका राम ले रहा हूँ, हाँ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है कि वे सबकी सुनते। हाँ। तो मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी, मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी, मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी। और उन्होंने कहा हाँ। कैसे कहा कब, हनुमान जी से पूछने लगे कैसे कहा कब पाऊंगा दर्शन भगवान राम के। हाँ। कैसे कहा कब पाऊंगा दर्शन, करूं भावना का कैसा प्रदर्शन। हाँ। तो प्यारी मुझे जिंदगी राम नामी, प्यारी मुझे जिंदगी राम, प्यारी मुझे जिंदगी राम। तो हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान जी, अब मैं क्या बताऊं, जिस जगह पर मैं रह रहा हूं, मैं निवास कर रहा हूं, ये मान के चलिए हाँ। कि बजरंगी बस राम के बल पर। शाबाश, शाबाश। वाह मनोज भाई, क्या बात है। जो बजरंगी बस राम के बल पर, तो मेरी बसी कुटिया यहाँ। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। इसलिए मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मैं कहाँ अरे वो कहाँ। तो राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। और ये हमारे सम्मानित दादा श्री गंगाचरण दादा जी, जो गदनखेड़ा बाईपास से पधारे हैं, उनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं। पप्पू पेंटर, प्रभु पेंटर, अच्छा अच्छा, प्रभु पेंटर जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। और 101 मुद्राएं पुनः हमारे सम्मानीय टक्के दादाजी की ओर से प्रदान की जा रही हैं। सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। एक टुकड़ा और देखे, हनुमान जी कहने लगे, हाँ, कहने लगे हनुमान जी। बोले विभीषण जी, मेरा विश्वास है हाँ। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भगवान की शरण में जाएंगे, हाँ। तो मेरा मानना है कि वो आपको अपने शरण में ले लेंगे, हाँ। अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। होगा। अरे मुझे ही देख लीजिए, जब उन्होंने मुझे अपना लिया, जबकि मैं जाति का ब्राह्मण हूं, और कहते हैं मैं जाति का वानर हूं, और कहते हैं कि अगर सुबह सुबह जो मेरा मुख देख ले उसको भोजन नहीं मिलता है। हाँ। जब वो मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। सही बात। हनुमान जी बताने लगे, बोले बोले ना ऊंचे कुल के, क्या बात है बेटा, तुम भी बजा- हम तो कोई ऊंचे कुल के भी नहीं है। हाँ। और ये हमारे आदरणीय भाई साहब HS दहोलिया जी, जो लखनऊ से चल करके आए हैं, हाँ। भाई साहब को धन्यवाद है। पंक्ति कह रही है, क्या? ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम हैं। बिल्कुल दीनहीन है, कैसे? ऐसे ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम, राम भजन में रहते लीन हम। हाँ। वानर है लेकिन राम के भजन में लीन रहते हैं। होगा। और हे विभीषण जी, सुनिए मेरी बात। हाँ। ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम,
राम भजन में रहते लीन हम, तो बनचारी बंदर हम अधम हैं। बनचारी बंदे हम अधम हैं, बनचारी बंदे हम अधम हैं। हम बनचारी हैं, बंदर हैं, अधम हैं। और जब अपने आप को हनुमान जी ने अधम कहा, एक बात और कही हनुमान जी ने, क्या? चंचलता अंदर, वानर होने के कारण मेरा स्वभाव चंचल है। हाँ, चंचलता अंदर, ज्ञानी ना बंदर, करुणा निधि करुणा के समंदर। तो हम क्या जाने आगम निगम है, हम क्या जाने आगम निगम है, हम क्या जाने आगम निगम है, हम क्या जाने आगम निगम है। लेकिन इतना जरूर विश्वास है मुझे कि जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? क्या? अरे भक्ति भाव है, प्रेम भाव है उनके दरबार में। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहां। भेदभाव नहीं है वहाँ। आपको भक्ति भाव मिलेगा, प्रेम भाव मिलेगा, होगा, लेकिन उनके शरण में भेद भाव नहीं मिलेगा। भेदभाव कभी नहीं मिलेगा। भक्ति भाव है, भेद भाव है, अरे भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, भेद भाव ना है वहां। तो राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। अंतिम बात सुनिएगा, हनुमान जी कहने लगे, क्या? मुझे विश्वास है कि जब आप मेरे आराध्य के चरणों में चले जाएंगे, हाँ, जब आप राम जी के शरण में चले जाएंगे तो छोटे को प्रभुवर छोटा ना माने। वो कभी छोटे को छोटा नहीं मानते हैं। हाँ, छोटे को प्रभुवर छोटा ना माने, माने बताया हरिदास माने। वो अपना दास ही मानते हैं सभी को। और क्या? माने बताया हरिदास माने, तो अपने दास के संकट हरते। अपने दास के संकट हरते, अपने दास के संकट हरते। और मुझे ये विश्वास है, हे विभीषण जी, हाँ, देते शरण वो अशरण शरण है। लाइन सुनना रागी जी, हाँ, के देते शरण वो अशरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। संसार उनके चरण पाने को तरस रहा है। होगा, हम भी तरस रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है तो आप चले जाइए उनके चरणों में। बिल्कुल जाएंगे। देते शरण वो अशरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। तो धरा के हित नर लीला वो करते, धरा के हित नर लीला वो करते, धरा के हित नर लीला वो करते, धरा के हित नर लीला वो करते। तो देते द्विवेदी आकर के दर्शन अपने भक्तों को। हाँ, देते द्विवेदी आकर के दर्शन, अरे बनवासी बन दाता यहाँ। मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मैं कहाँ और वो कहाँ। तो राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए राजा रामचंद्र की, जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय।
आइए कटपी सुनिएगा हमारी ओर से। हाँ और कटपीस एक ऐसा सुना रहे हैं जो आजकल बड़ी धूम मचा रहा है। अरे वाह भैया हमारे सामान्य श्री अनूप दीक्षित जी आपके कर कमलों से ये 21 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रागी जी एक गाना आजकल खूब बज रहा है। हाँ आप चाहे जो शादी में चले जाओ सबसे पहले वही गाना सुनने को मिलेगा। आओगा हम भी सुनाई दे रहे हैं। बेस बढ़ा दो ढोलक का भैया। गाने वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं गाने वाले? और देखिए एक बात बता दूं, हाँ इसको कोई फिल्मी दुनिया वाले नहीं गा रहे हैं, ना 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 कोई भोजपुर वाले गा रहे हैं, ना ना तो हरियाणा वाले गा रहे हैं, ना इसको बुंदेलखंड वाले गा रहे हैं। और क्या बुंदेलखंड वाले गा रहे हैं। एक गाना बड़ी धूम मचाए है हाँ कि हम सागर में सटी आ गए, महोबा दौलत आ गए। क्या बात है? आदर्श है। क्या बात है बेटे? क्या बात है बेटे? बहुत अच्छे। महोबा की बात जब चले जब वीर रस से ही शुरुआत करना तुम। हम सागर में सटी आ गए, महोबा दौलत आ गए। इस मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हर्षा गए। तो सुनो भौजी की बैंड, सुनो भौजी की बैंड, सुनो भौजी की बैंड, कछु कर लेन देन। सुनो भौजी की बैंड, कछु कर लेन देन। तुना सुनो पानी बिना, तुना सुनो पानी अच्छा पहले ये बताइए आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या गा रहे हैं? हाँ आ भी रहा होगा क्योंकि बज रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि बुंदेली भाषा है तो आप कहने लगो हम समझ नहीं पाए, लेकिन ये तो खैर उनकी तर्ज हो गई। अब हमारी बात सुनिए आप। अब मर्ज सुन लीजिए। सूर्पनखा कहाँ है? नाक कान कटा के पहुंची रावण के दरबार में, अच्छा अच्छा रावण के दरबार में, और जोर जोर से चिल्ला रही है भैया भैया कहाँ हो। भैया उसकी आवाज सुन के मंदोदरी और रावण अपने कमरे से बाहर आए, और जब दुर्दशा देखी सूर्पनखा की, मंदोदरी ने कहा अरे सूर्पनखा ये सब कहां से करा के आई हो। रामपाल दादाजी उन्नाव 21 रुपए आपकी तरफ से भेंट हुए हैं। धन्यवाद है दादा को, धन्यवाद है। सुनना जरा सा। और ये हमारे श्री राम दादाजी की ओर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ श्री राम दादाजी कह रहे यही गाना एक बार और गा दो। अच्छा अच्छा दादा करेंगे एक बार फिर से यही तर्ज दोहरा दीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं दादा तोहरे याद दे रहे। एक बात और कही है बुंदेलखंड वालों ने, तुम ऊपर से तो कस रही, मनो मनई मनई में हंस रही। ये सब बात भौजी की बहन के ऊपर हो रही है। तुम ऊपर से तो कस रही, मन मनई मनई में हंस रही। हम जान गए हैं डल्लो, हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब भी हमसे फंस रही। देखो मैं हूं तो सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, अरे सुनो भौजी की बहन, कछु
तुक तुना सुनो पानी बिना दादा हमारे श्री ओम प्रकाश कनौजिया जी हाँ, आपके कर कमलों से ये पुनः 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रहे हैं हाँ, और ये हमारे गंगाचरण दादा की तरफ से और ले ये फिर 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बताओ, तुम्हारा बुंदेली फेवरेट हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। अब जैसे ही सूर्पनखा को देखा तो रावण क्रोध में तमतमा उठा हाय, हाय, और जैसे ही रावण को गुस्सा आया तो मंदोदरी बोली रुको 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 महाराज, रुको। इतने जल्दी गुस्सा करना ठीक नहीं है। हाँ, वैसे तो कटे हैं नाक कान, अब तुम खड़क लेकर काहे के दौड़ रहे जा रहे हो। इतने जल्दी गुस्सा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो, पूरी लंका जानती है आपकी बहन जी कोई दूध की धुली नहीं है। हाँ, अब सब लोग देख के विचार कर रहे हैं और रागी जी बुंदेलखंड वालों ने कहा कि सुनो पावनी बिन्ना। हाँ, बिन्ना कहा जाता है बिटिया को, और का जैसे हम लोग कहते हैं सुनो बेटा, हाँ, बिन्नू। बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं सुनो बिन्ना, मतलब लड़की के लिए इसको संबोधित किया जाता है। तो यहाँ देखिए रावण के जितने राक्षस राक्षसियां हैं वो सब उनकी दुर्दशा देख के सूर्पनखा की आपस में विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या? ये कुल में दाग लगा गई और लाज शर्म सब खा गई। क्या बात है बेटा? जैसे बुंदेलखंड वालों ने भौजी की बहन हाँ, और बिन्ना हाँ, इन दो शब्दों का प्रयोग किया तो हम भी कर रहे हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। भौजी की बहन यानी भौजी की बहन, हाँ, बहन को बहन कहा जाता है। हाँ, एक एक बात समझाती, इसी का नाम तो राखी आजाद है। तो सुनना जरा, सब लोगों ने कहा ये कुल में दाग लगा गई और लाज शर्म सब खा गई, और क्या जरूरत थी वहां जाने की। हाँ, पर पुरुष से नैन लड़ा के, पर पुरुष से नैन लड़ा के ये अपनी नाक कटा गई। तो सारे दरबार के लोग कह रहे हैं हाँ, कि राजा रावण की बहन, ये राजा रावण की बहन, राजा रावण की बहन घूमे वन में दिन रैन। राजा रावण की बहन घूमे वन में दिन रैन। और ये बात हाँ, गुनत गुनत गुनगुन्ना अपने मन में, हाँ, गुन्ना इसको। गुनत गुनत गुनगुन्ना जे बिगड़ गई हैं बिन्ना। बिगड़ गई है बिन्ना। ये बस में नहीं रही, बिगड़ गई है। होगा तभी तो ये हालत बनाए घूम रही है। राजा रावण की बहन घूमे वन में दिन रैन। तो गुनत गुनत गुनगुन्ना जे बिगड़ गई है बिन्ना। 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 बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना आप सभी की तालियों के लिए। और 101 पत्र मुद्राएं इस टुकड़े पर पुनः हमारे ठक्के दादा की ओर से प्रदान की जा रही हैं। क्या बात है, मैं हमारे सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। भैया खुश रहिए। श्री मान सिंह भैया जी जो उन्नाव से हैं, ज्ञान गुरु श्री जेपी मंचला जी जो कि हमारे गुरु भाई हैं, वाह। और भैया की तरफ से ये बहुमूल्य इसने एक पुष्पमाल और साथ में 101 पत्र मुद्राएं आपके द्वारा भेंट हुई हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके लिए। आइए पुनः आपकी सेवा में अब हमारे भाई साहब आ रहे हैं। हाँ, रागी जी आप उनको सुनिएगा। आइए भैया। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।